नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। जिस मिट्टी ने दुनिया को ध्यान, आध्यात्म और आत्मबोध का संदेश देने वाले ओशो को जन्म दिया, आज वही धरती विकास की राह देख रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जब दुनिया अपने गुरुओं को याद कर रही है, तब रायसेन जिले का कुचवाड़ा गांव अपनी बदहाली और उपेक्षा की कहानी कह रहा है। रायसेन जिले का कुचवाड़ा गांव इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। ये वही ऐतिहासिक गांव है जहां 11 दिसंबर 1931 को आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, का जन्म हुआ था। ओशो ने ध्यान, जीवन दर्शन और आत्मबोध के विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। भारत से लेकर विदेशों तक उनके करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन उनकी जन्मस्थली कुचवाड़ा आज भी बुनियादी सुविधाओं और विकास की राह देख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देश विदेश से ओशो प्रेमी और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन गाँव की स्थिति देखकर उन्हें निराशा होती है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव तक पहुंचने वाले मार्ग पर ओशो की जन्मस्थली की जानकारी देने वाला कोई प्रमुख साइन बोर्ड तक नहीं है। कुचवाड़ा के संरक्षण और विकास को लेकर समय समय पर बड़े बड़े दावे किए गए। नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरों के बाद ग्रामीणों को उम्मीद जगी, लेकिन उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के विकास में कई स्तरों पर चुनौतियां रही हैं। कुछ लोग ओशो अनुयायियों को अलग अलग समूहों के बीच मतभेद को भी विकास में बाधा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण प्रशासनिक उदासीनता का भी आरोप लगाते हैं। कुछ वर्षों पहले प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने कुचवाड़ा पहुंचकर ओशो की जन्म स्थली पर ध्यान किया था और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके बाद संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गाँव का दौरा कर विकास और सौंदर्यीकरण की बात कही थी। इन दौरों से ग्रामीणों को उम्मीद जरूर जगी, लेकिन उनका कहना है कि हालात में बड़ा बदलाव अब भी बाकी है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर कुचवाड़ा का व्यवस्थित विकास किया जाए तो ये स्थान अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। यहाँ ओशो के जीवन, विचारों और दर्शन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। सवाल यही है कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो की जन्मभूमि को उसका उचित सम्मान और पहचान कब मिलेगी। क्या नाम है आपका? दिनेश रघुवंशी। दिनेश जी, ये बताइए, आपके पीछे ओशो रजनीश का जन्म स्थान है। चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है तो आज के दिन तो ओशो के जितने अन्याय उनको आना चाहिए, एक भी नहीं है। क्या वजह है? ये कभी खुलता ही नहीं है। हम जब भी देखते हैं इस पे ताला ही लगा रहता है। ताला ही लगा रहता है? ताला ही लगा रहता है। साफ सफाई वगैरह होती है यहाँ की? नहीं, कोई साफ सफाई वगैरह नहीं होती। कुछ भी नहीं होती? कुछ नहीं होती। अच्छा, उनके अन्यायी कभी कभी जब आ जाते हैं तो उनको दर्शन मिल जाते हैं कि यहीं बैठ के चले जाते हैं? यहीं बैठ के चले जाते हैं। तो उनकी व्यवस्था है? व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही लोग व्यवस्थाएं कराते हैं? यस। तो ये स्थान की ये स्थिति बनी हुई? यही स्थिति बनी हुई। तो क्या ओशो का जन्म इसी मकान में हुआ था? इसी मकान में हुआ था। क्या नाम है आपका? खुमान सिंह रघुवंशी। रघुवंशी जी, कितने वर्षों से आप ये ओशो का वर्त स्थान को आप देख रहे हैं? सही, हम 50 साल से देख रहे हैं। सही, आज गुरु पूर्णिमा है। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा। लेकिन गुरु के जो ओशो, उसके लाखों करोड़ अन्यायी हैं, भक्त हैं, लेकिन आज यहाँ कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमको? जहाँ कोई आता जाता हो तो दिखाई दे, जहाँ कोई आते ही जाते नहीं। यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है क्या उनकी? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कभी खुलता है कि नहीं खुलता? ये कभी कभी खुलता है, साल में 1-2 बार। अच्छा, और साफ सफाई वगैरह कुछ होती ही नहीं? साफ सफाई यहाँ कौन करे? कोई नहीं करे। कुछ भी नहीं होती? कुछ नहीं होता यहाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा है। तो इसका पूरा अधिकार किसके पास में है अभी? इसका अधिकार जो यहाँ पर रहते हैं, एक वो स्वामी जी हैं, उनके पास में। उनके पास यदि में। ये आपकी पंचायत को, आपके गांव को मिल जाए तो शायद कुछ ना कुछ विकास होगा। 1 नंबर। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। ओशो का नाम दुनिया भर में सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन उनकी जन्मस्थली कुचवाड़ा आज भी विकास की बाट जो रही है। जरूरत है कि इस ऐतिहासिक गांव को सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि धरातल पर भी नई पहचान मिले। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।